नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। द कश्मीर फाइल्स कहने के लिए एक फिल्म है, लेकिन ये वो सच्चाई है जिससे देश और दुनिया लगभग 31 साल तक अनजान रही है। लेकिन आज जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है तो 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, कहीं ना कहीं उनके जख्मों को एक बार फिर से इस फिल्म ने कुरेद दिया है, बल्कि उन चेहरों को भी बेनकाब कर दिया है जिसने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया। और सबसे प्रमुख नाम है आतंकी बिट्टा कराटे का। जी हाँ, फिल्म में बिट्टा कराटे को साफ तौर पर दिखाया गया है और एक इंटरव्यू भी उसका सामने आया है जिसमें बिट्टा कराटे की ओर से बाकायदा इंटरव्यू में यह दावा किया गया है कि उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बिट्टा कराटे खुलकर ये कह रहा है कि कश्मीर की आजादी के लिए अगर उसे अपनी माँ और भाई का भी खून करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। तो कुल मिलाकर ये कहानी फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन अब बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार की जो जुर्म की फाइल है वो एक बार फिर से खुल चुकी है। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही अब सतीश टिक्कू, जिसका बिट्टा कराटे ने खून किया था, उसका ही दोस्त था सतीश टिक्कू, लेकिन उसके परिवार ने अब कोर्ट में अर्जी दायर की है। श्रीनगर की अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई भी की है। हालांकि सुनवाई के लिए अब अगली तारीख तय कर दी गई है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये मामला बेहद सुर्खियों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी बिट्टा कराटे लगातार जिस तरीके से खूनी खेल उसने कश्मीर में 1990 में खेला और जिस तरीके से सतीश टिक्कू समेत उसने 19 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा, अब क्या कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें, श्रीनगर की एक अदालत में इस पूरी अर्जी पर सुनवाई हुई है और अधिवक्ता उत्सव बैंस ने बाकायदा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सतीश टिक्कू हत्याकांड में आज पहली सुनवाई थी। अदालत ने मामले को सकारात्मक रूप से सुना है। जम्मू कश्मीर सरकार को पिछले 31 सालों में किए गए कार्यों के लिए बाकायदा फटकार लगाई है। आरोपी बिट्टा कराटे के खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई, ये सुनवाई परिवार के लिए आशा की एक किरण लेकर आई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जिस पर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे #राइट टू जस्टिस। यानी सतीश टिक्कू के लिए अब जस्टिस की मांग हो रही है और इस तरीके से अब उनके परिवार की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। द कश्मीर फाइल्स, जिसे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता झूठी फिल्म करार दे रहे हैं, इसे बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा करार दे रहे हैं, इसे एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि जिन कश्मीरी हिंदू परिवारों ने उस नरसंहार का सामना किया, वो आज भी कहीं ना कहीं उनमें वो दर्द है, उनके लिए वो पीड़ा है, क्योंकि जो उन्होंने वहां झेला, आज भी कहीं ना कहीं जब उनके आंखों में आंसू छलकते हैं तो उनका दर्द सामने आता है कि किस तरीके से उन्होंने उस नरसंहार का सामना किया है। और कुल मिलाकर कहानी यही बयां करती है। लेकिन आतंकी बिट्टा कराटे एक बार फिर अब कहीं ना कहीं अदालती कार्रवाई का सामना करेगा, क्योंकि सतीश टिक्कू के परिवार ने अब ये ठान लिया है कि अब सतीश टिक्कू को इंसाफ देना होगा। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स जिस तरीके से सामने आई है, एक बार फिर देश और दुनिया को ये पता चला है कि आखिर 31 साल पहले जम्मू कश्मीर में किस तरीके के हालात बने थे। लेकिन इस फिल्म को देखकर कई सवाल लोगों के जहन में उठते हैं। लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये बिट्टा कराटे कौन है, आखिर बिट्टा कराटे कहाँ हैं और क्या वो पाकिस्तान में है या फिर जेल में बंद है या फिर एनकाउंटर में मारा गया है। तमाम सवाल जो हैं इस फिल्म को देखने के बाद उठे। तो आपको बता दें, 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ और कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़कर वहां से भागना पड़ा, पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद 22 जनवरी 1990 को
बीएसएफ के जवानों ने फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे को श्रीनगर से अरेस्ट किया था और उस वक्त उस पर 20 मुकदमे चलाए गए। अगले 16 साल बिट्टा कराटे हिरासत में ही रहा। 2006 में उसे टाडा कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टा को रिहा करते वक्त अदालत की ओर से ये दलील दी गई थी कि दरअसल अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत देने में अभियोजन पक्ष कामयाब रहा है। और उसके बाद आपको बता दें 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एजेंसियों ने आतंकियों की फंडिंग पर तेजी से चोट करना शुरू किया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन कर दिया गया, जिसका मुखिया जो है बिट्टा कराटे बना। बिट्टा कैमरे पर ये कबूलते हुए भी सामने आ गया था कि उसे और बड़े अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से अच्छी खासी रकम मिली है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिट्टा कराटे उन तमाम आतंकियों में शामिल था, उस बैच में वो शामिल था जिसे आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद आकर 1990 में वहां कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार बिट्टा कराटे ने किया था, उन्हें मौत के घाट उतारा था और आईएसआई ने अच्छी खासी रकम उन्हें दी थी, जिसके बाद घाटी में इस तरीके से आतंक फैला। बिट्टा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पर आ गया और मार्च में एनआईए ने बिट्टा कराटे समेत कई अलगाववादियों को गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेल में बंद है। हालांकि जिस तरीके की बिट्टा कराटे की पूरी हिस्ट्री रही है वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार बिट्टा कराटे ने किया है। बाकायदा इंटरव्यू में साफ तौर पर यह बात मानी गई है कि 20 कश्मीरी हिंदुओं का जो कत्ले आम है वो बिट्टा कराटे ने किया है कश्मीर को आजाद कराने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है अब श्रीनगर कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां आज अदालती कार्रवाई हुई है, जिसमें ये साफ तौर पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया। यानी अब सतीश टिक्कू के परिवार और साथ ही उन तमाम कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ की आस है जो अभी तक कहीं ना कहीं गुमनामी में जी रहे थे, जिनके लिए अभी तक किसी ने इंसाफ की गुहार नहीं लगाई थी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही अब एक बार फिर इन तमाम कश्मीरी हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस जम्मू कश्मीर उनके घर वापस लौटाया जाए, पुनर्वास का काम किया जाए और इन तमाम जो कारोबारी थे जो उस वक्त अपना कारोबार छोड़कर देश के अलग अलग राज्यों में आकर बस गए थे, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बसे थे, उन्हें वापस उनकी खोई जमीन वापस मिले, खोया घर वापस मिले। ये तमाम कोशिशें हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी जारी हैं। लेकिन जिस तरीके का खौफ 1990 में फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे ने वहां मचाया था, उसके बाद 20 से ज्यादा मुकदमे उन पर चले। 16 साल तक बिट्टा कराटे हिरासत में भी रहा और अभी भी वो जेल में बंद है। पुलवामा अटैक के बाद एनआईए ने उस पर एक्शन लिया था। तो कुल मिलाकर यही है बिट्टा कराटे की कहानी, जो कि पहले एक आतंकी और उसके बाद उसने खुद को एक अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद बदलाव भी बिट्टा कराटे में देखने को मिले, जिसमें वो दावा करता नजर आया कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, ये जो मसले हैं ये हल होने चाहिए। इस तरीके की बातें भी उसकी तरफ से की गई। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला फिलहाल द कश्मीर फाइल्स की रिलीज होने के बाद जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगातार चल रही है, लोग कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के सच को जान रहे हैं कि किस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में नरसंहार हुआ, किस बदहाली के दौर से वो गुजरे हैं। उन तमाम चीजों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं सामने वो तमाम चीजें आ रही हैं, या यूं कहें कि कश्मीरी हिंदुओं के जख्म एक बार फिर से कुरेदे जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उनके लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पर गरमाई हुई है, अरविंद केजरीवाल जहां द कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म करार दे रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी जो हिंदू टीचर्स हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है, उन्हें परमानेंट किया है, जिस पर झूठ परोसा जा रहा है। तो कश्मीरी हिंदुओं पर जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद उनके पुनर्वास की कोशिशें तेज कर दी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।